इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मोहन स्पीक ट्रूथ इन 70% ऑफ द केसेस एंड सोहन स्पीक ट्रूथ इन 80% ऑफ द केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट व्हेन मोहन स्पीक ट्रूथ एंड सोहन स्पीक लाई, मोहन स्पीक लाई, सोहन स्पीक ट्रूथ, they contradict each other, both are tells true, both are tells false, they agree in stating in the same fact। तो ये है एक क्वेश्चन, लेकिन इसके पार्ट 6 हैं। तो ये सभी पार्ट अगर तुम लोग समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन दिमाग में इतनी अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि कुछ भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, तुम लोग यूँ बना लोगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक एक चीज़ इसकी ध्यान देना। तो यहाँ हम एक एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई एक चीज़ ही ज़्यादातर दी जाती है, और यहाँ मैं सभी चीज़ें तुमको क्लियर कर ले रहा हूँ। तो मोहन स्पीक ट्रूथ इन 70%। तो मोहन के सही बोलने की प्रॉबिलिटी को हम पी ए ले लेते हैं। पी ए इक्वल टू, ये 70% सही बोलता है तो 70/100। मोहन के सही बोलने की जो प्रॉबिलिटी है 70/100। तो मोहन के झूठ बोलने की यानी लाई बोलने की जो प्रॉबिलिटी होगी, पी नॉट ए लिखेंगे, ये 1 - पी ए हो जाएगा, यानी कि 1 - 70/100, यानी कि 100 इधर आएगा 30/100। तो मोहन के सही नहीं बोलने की प्रॉबिलिटी हो जाएगी 30/100। वैसे ही सोहन के सही बोलने की जो प्रॉबिलिटी है उसको हम पी बी ले लें अगर, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा पी बी कितना है जो क्वेश्चन में दिया है 80/100। 80% वो सही बोलता है तो 80/100। और सोहन के सही नहीं बोलने की यानी झूठ बोलने की जो प्रॉबिलिटी होगी, पी नॉट बी बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 - पी बी, यानी कि 1 - 80/100। तो 100 इधर आ जाएगा 20/100। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में मोहन के सही बोलने की और सोहन के सही बोलने की प्रॉबिलिटी दी गई थी, वो तो हमने लिख ही ली, और उनके सही नहीं बोलने की प्रॉबिलिटी हमने निकाल ली है। अब एक एक करके हम इन क्वेश्चनों को बनाते चलेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि मोहन स्पीक ट्रूथ एंड सोहन स्पीक लाई। मोहन सही बोल रहा है किसी स्टेटमेंट के लिए और उसी स्टेटमेंट के लिए सोहन क्या बोल रहा है, लाई, यानी झूठ बोल रहा है। तो उसकी प्रॉबिलिटी तो यहाँ हो जाएगी रिक्वायर्ड प्रॉबिलिटी पी ए बी। चूँकि कौन झूठ बोल रहा है, सोहन, तो उसमें ऐसे नॉट लगा दिए, बार लगा दिए। ठीक, अब चूँकि ये इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक, सोहन के झूठ बोलने सही बोलने से मोहन के झूठ बोलने सही बोलने का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट होने के कारण पी ए इंटू पी नॉट बी, यहाँ से पी ए की वैल्यू रख दो। पी ए की जो वैल्यू है 70/100 इंटू पी नॉट बी की वैल्यू रख दो 20/100। ठीक, हम 2 जीरो को काट देते हैं ताकि 2 जीरो वैसे ही बच जाए। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14/100, यानी कि 14%। तो मोहन के सही बोलने और सोहन के झूठ बोलने की जो प्रॉबिलिटी है वो 40% है। दिस इज़ फर्स्ट आंसर। ठीक, इसे नोट कर ले, फिर मैं सेकंड बता देता हूँ। सेकंड में हमें फाइंड करना मोहन स्पीक लाई एंड सोहन स्पीक ट्रूथ। तो मोहन स्पीक ट्रूथ के जगह हमको लाई कर देना है, और सोहन स्पीक लाई के जगह ट्रूथ कर देना है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा इस बार मोहन स्पीक लाई, यानी मोहन झूठ बोल रहा है, सोहन सच्ची बोल रहा है। तो यहाँ पे ये आ गया। तो पी नॉट ए कितना था 30/100, और पी बी कितना था 80/100। तो ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, तो ये हो जाएगा 24/100, यानी 24%। तो सेकंड का जो आंसर आया है 24% है। अब हम थर्ड का देखते हैं, दे कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो दे कंट्राडिक्ट ईच अदर में क्या होता है कि एक अगर सही बोलता है तो दूसरा झूठ बोलता है, और दूसरा सही बोल रहा है तो पहला झूठ बोलता है। ठीक, एक स्टेटमेंट में दोनों अलग अलग बोलते हैं, एक सही तो दूसरा झूठ, और दूसरा सही तो पहला झूठ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंट्राडिक्ट ईच अदर। इसकी प्रॉबिलिटी जैसा कि मैंने बताया A
मोहन अगर सही बोल रहा है तो सोहन झूठ बोल रहा है, और अगर मोहन झूठ बोल रहा है तो सोहन सही बोल रहा है। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्ट, विरोधाभास। तो ये चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटू पी नॉट बी, पी ए नॉट पी बी। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले तो इन दोनों को अलग अलग निकाले थे, खैर फिर से निकाल ले रहे हैं। तो ये है 70/100 और ये है 2/100, सॉरी 20/100 प्लस पी नॉट ए था 30/100 और पी बी जो था 80/100। जल्दी से दो दो जीरो को काट दो, अभी थोड़ी देर पहले इनको अलग अलग बनाया गया था। ठीक, यहाँ दो दो जीरो हमने काट दिए। तो अब बचेगा हमारे पास 7 × 2 14/100 प्लस 24/100, यानी कि बेस सेम है, 100 लिख लो, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 38। तो ये हो जाएगा 38%। तो 38% वो प्रॉबिलिटी है, वो परसेंटेज है जिसमें दोनों के जो सेम स्टेटमेंट में उन लोग क्या करते हैं, कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब दोनों के कथन में विरोधाभास होता है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है प्रॉबिलिटी दैट दे बोथ आर टेल्स ट्रूथ। तो बोथ आर टेल्स ट्रूथ, दोनों ही मोहन और सोहन दोनों सही बोल रहे हैं। तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी, पी ए बी, यानी कि पी ए इंटू पी बी, यानी कि 70/100 80/100, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 8 जा 56/100, यानी 56%। ये वो प्रॉबिलिटी है जब क्या होता है, दोनों सही बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको नोट कर लो, 56 जो है ये फोर्थ का आंसर है। ठीक, अब हम फिफ्थ निकालेंगे, बोथ आर फॉल्स, बोथ आर स्पीक फॉल्स। तो इसमें कुछ नहीं होगा, दोनों का नॉट लेना है। ठीक, दोनों के झूठ बोलने की प्रॉबिलिटी पी ए नॉट बी नॉट, यानी कि यहाँ भी नॉट लेना है। नॉट में ये 30 था और ये 20 था, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, यानी कि 6%। तो नेक्स्ट फिफ्थ आ गया 6%। अब हम निकालेंगे दे एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। प्रोबेबिलिटी दैट दे एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, मतलब सेम फैक्ट पे दोनों एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सही बोल रहे हैं, मतलब कोई भी फैक्ट पर या तो दोनों सही बोल रहे हैं या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, तभी तो एग्री बोला जाएगा। यानी पी ए बी प्लस पी ए नॉट बी नॉट। ठीक, या तो दोनों सही बोल रहे हैं एक ही स्टेटमेंट में या दोनों ही गलत बोल रहे हैं। तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी प्लस पी नॉट ए इंटू पी नॉट बी। तो ये हो गया 70/100 इंटू 80/100 प्लस करके 30/100 20/100, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा सबका, इंटू हो जाएगा 7 8 जा 56/100 प्लस 6/100, यानी कि 62/100, यानी 62%। दिस इज़ लास्ट आंसर। तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ कवर की है, ये कंप्लीट हो गया। इसके एक एक क्वेश्चन को एक साथ बनाने से हमको पूरी चीज़ें क्लियर हो गई। एग्ज़ाम में ये अलग अलग आता है, या तो इनमें से कोई एक आएगा या दो आएगा। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से बना देते हो तो कुछ भी आए ये बना सकते हो।